बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। कल मैं एक दोस्त के साथ पेशावर गया था। पेशावर में अफ़गान कौंसलेट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बंद है, तो लोग अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगाकर अफ़गानिस्तान के रास्ते सऊदी अरब जाना चाहते हैं। मैं कौंसलेट के बाहर मौजूद था कि 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था। उस वक़्त काफ़ी शोर मच गया। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो बताया गया कि सऊदी हुकूमत ने 17 मई से पाकिस्तान समेत 38 ममालिक के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दिए और कुछ लोग वहाँ से जाने लगे। उन लोगों ने कहा कि अब हमको अफ़गानिस्तान के वीज़े की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फ़्लाइट से सऊदी अरब जाएंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से ख़बर आई है, तो उसमें से एक लड़का ऐसा था, उसने मुझे अपना मोबाइल दिखाया। उसमें उसके पास पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल 92 न्यूज़ की एक ख़बर चल रही थी और उस वक़्त से 2 घंटे की पहले थी। उसमें बताया जा रहा था कि सऊदी फ़िज़ाई कंपनियों ने 38 ममालिक के लिए हेल्थ रिक्वायरमेंट का बता दिया, हेल्थ गाइडलाइन बता दिया। उसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है और इन ममालिक के लिए 17 मई सुबह 10 बजे से फ़्लाइट्स बहाल कर दिए जाएंगे। जब मैंने ख़बर पढ़ी तो मैंने कहा कैसे हो सकता है यार, सऊदी हुकूमत क्या बातें कर रही थी और किस तरफ बात चली गई है। लेकिन फिर जब मेरे जहन में एक ख़्याल आ गया कि कुछ भी हो सकता है। मैंने भी उस ख़बर के मुतालिक अपना सोर्स चलाया, अपना सर्च शुरू किया कि हाँ भाई, ख़बर कहाँ से आई है, क्या नहीं है, ताकि हमें भी पता चल जाए। जब मैंने काफ़ी तकरीबन आधा घंटा सर्च किया तो उसके बाद मुझे ख़बर का असल सोर्स का पता चल गया। ख़बर थी सऊदी गज़ट की। सऊदी गज़ट सऊदी अरब का एक मुसद्दिक़ा अखबार है, उसकी ख़बर थी। ये इंग्लिश में ये ख़बर होता है, लेकिन जब मैंने वो ख़बर मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ गया और मैं परेशान भी हो गया। गुस्सा इस बात पे आ गया कि पाकिस्तान का इतना बड़ा मीडिया चैनल है, ये न्यूज़ चैनल है 92 न्यूज़, जिसको लाखों करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं, ये किस तरह एक ख़बर को गलत तरीके से शेयर करते हैं अपने रेटिंग के लिए, अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए। ख़बर इंग्लिश में है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इनके पास क्वालिफाइड लोग मौजूद होते हैं, वो इन चीज़ों के लिए बैठे होते हैं, वो उस खबर को ट्रांसलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ख़बर सऊदी गज़ट की किस तरह थी और 92 न्यूज़ ने किस तरह पेश किया। 92 न्यूज़ ने पहले बताया कि सुबह 17 मई सुबह 10 बजे से इन 38 ममालिक के लिए फ़्लाइट बहाल कर दिए जाएंगे। लेकिन जब सऊदी गज़ट की ख़बर आप लोग देख ले तो उसमें बताया गया है कि 17 मई रात 1 बजे 1 AM लिखा है कि इससे फ़्लाइटें बहाल की जाएगी। अब ये जो हेल्थ रिक्वायरमेंट सऊदी गज़ट ने दिए है सऊदी हुकूमत की तरफ से, तो ये सऊदी शहरियों के लिए है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई कि इन ममालिक से गैर मुल्की भी सऊदी अरब में आ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए ख़बर थी कि सऊदी शहरी इन 38 ममालिक के लिए जाएंगे तो उनके लिए ये हेल्थ रिक्वायरमेंट है। इसमें अगर आप इस ख़बर की मेन ये जगह है, ये अगर आप पढ़ लें तो इस पर आपका 1 मिनट से कम वक्त लगेगा और आपको इस खबर की मुकम्मल तस्दीक का पता चल जाएगा कि खबर की हकीकत क्या है। ओनली फॉर सिटीज़न, ओनली फॉर सिटीज़न। इसमें रेजिडेंट का कोई लफ्ज़ भी नहीं बताया गया है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि 3 कंडीशनें, 3 किस्म के लोग इन 38 ममालिक के लिए जा सकते हैं अगर उनकी हेल्थ कंडीशन ये हो। सबसे पहले वो सऊदी शहरी जिन लोगों ने कोरोना वायरस के दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं या पहला वैक्सीन लगवाया है और उस पर 14 दिन गुजरे हैं। उसके बाद दूसरे वो लोग हैं जिन लोगों को पिछले 6 महीने में कोरोना वायरस हो चुका है और उससे वो सेहतयाब हो चुके हैं और उसका स्टेटस तवक्कलना एप्लीकेशन पर मौजूद है, तो ये दूसरा है। उसके बाद 18 साल से कम वो अफराद जिनको कोरोना नहीं हो सकता, यानी 18 साल से अगर कम है तो उन पर कोरोना वायरस असर नहीं करता, वो लोग भी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरी है जो सऊदी सेंट्रल बैंक से वेरीफाइड हो। अब अगर 92 न्यूज़ की ख़बर की तरफ आए तो उसमें बताया गया है कि सऊदी अरब दाखिले के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। अब आप मुझे पहले ये बताएं कि तवक्कलना एप्लीकेशन सऊदी अरब के अंदर काम करता है, सऊदी अरब से बाहर काम नहीं करता। अब एक शख्स अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाता है तो पाकिस्तान से पहली दफ़ा वो जा रहा है, नए वीज़े पर जा रहा है या उसको 8-9 महीने हो चुके हैं, उसने कभी तवक्कलना एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं किया, तो वो कैसे तवक्कलना एप्लीकेशन पर अपने हेल्थ स्टेटस दिखाएगा, तवक्कलना एप्लीकेशन पर कैसे वो अपनी चीज़ें दिखाएगा, कैसे वो उसको यूज़ करेगा।
तो ये तो इनकी नाअहली है पाकिस्तानी मीडिया चैनल की। इससे पहले भी इन लोगों ने ख़बर चलाई अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, तो ख़बरें गलत चलाती है। अब आते हैं असल मौजू पर। असल मौजू ये है कि जब ये ख़बर चल गई तो इसको लाखों लोगों ने देख लिया। कुछ लोगों ने पोस्ट पढ़े, कुछ लोगों ने इनकी वीडियोस देखी। तो उसके बाद मेरे अपने दोस्तों ने मई के टिकट ख़रीद लिए हैं। किसी ने 20 मई के, किसी ने 25 मई के, किसी ने 18 मई के टिकट ख़रीद लिए कि भाई फ़्लाइट ओपन हो गई और अभी हम जाएंगे। मेरा दूसरा एक दोस्त है, उसने मुझे सुबह ही व्हाट्सअप किया कि भाई मेरे टिकट को भी आप आगे कर दो, 20 मई 25 मई को कर दो, और सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट बहाल कर दी, अभी मैं भी जाऊँगा। तो ऐसे अभी हज़ारों में लोग हैं जिन लोगों ने टिकट बुक करा लिए। अब किसकी गलती की वजह से? एक ही न्यूज़ चैनल की गलती की वजह से। किसका नुकसान हुआ? आवाम का नुकसान हुआ। किसका फ़ायदा हुआ? ट्रैवल एजेंटों का फ़ायदा हुआ। तो ये है गलत ख़बरें। गलत ख़बरें इस तरह से चलती है। शायद आप में से कोई भी ऐसा शख्स हो जो ये वीडियो इस वक्त देख रहा हो, उसने भी टिकट बुक कराया हो। तो भाई साहब, आप लोग मुसद्दिका न्यूज़ चैनल देखें। अगर आप लोग हम पर एतमाद करते हैं, किसी और चैनल पर एतमाद करते हैं जो मुसद्दिका न्यूज़ आपको देते हैं, तो आप उनकी ख़बरें पढ़ें। जब वहाँ से आपको ख़बर मिलती है तो आप उसी पर अमल करें। इसके लिए मैं आपको न्यूज़ चैनल से बढ़ के एक अहम चीज़, अहम टिप आप लोगों को देख रहा हूँ। अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं और फ़्लाइट्स के मुतालिक आपको ख़बर चाहिए, सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के मुतालिक, तो मुसद्दिका सबसे पहले जो मुसद्दिका ख़बर मिलती है आपको, वो है सऊदी वज़ारत दाखिलिया। वज़ारत दाखिलिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मौजूद है। जो भी ख़बर आती है वहाँ से वो लोग शेयर करते हैं। तो आप वहाँ से ख़बर को पढ़ें और वो जो ख़बर देंगे वो मुसद्दिका होगी, उस पर आप अमल करें। तो ये थी सऊदी अरब की फ़्लाइट की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जो गलत तरीके से आप लोगों के साथ पेश की गई है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपका भी अभी कोई प्लान है टिकट ख़रीदने का, तो प्लीज़ ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो फ़्लाइटें बहाल होने की, तो आप टिकट अभी ना ख़रीदें, इंतज़ार करें सऊदी अरब की ऑफिशियल न्यूज़ की, ऑफिशियल ख़बरों की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।